बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। हम इसकी रिवीजन करेंगे। टॉपिक हमारा है इमरानियात बतौर साइंस के। सोशियोलॉजी जो है बहसियत एक साइंस के उसमें क्या कंटेंट है जिसको हम स्टडी करते हैं। इसमें हम साइंस का मफ़हूम देखेंगे, साइंसी इल्म की खसूसियात क्या होती हैं, इसका जायज़ा लेंगे, साइंसी इल्म की दर्जा बंदी और इकसाम कौन कौन सी हैं, इमरानियात बतौर एक साइंसी इल्म के कैसा है और मुआशरे को किस नज़र से देखता है, किस ऐनक से देखता है, और इमरानियत बतौर एक मुआशरती साइंस कैसा है। तो साइंस जो है, वर्ड साइंस, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से इल्म तक रसाई हासिल करने का नाम है। यानी साइंस उस इल्म का नाम है जिसमें वाक़यात और वाक़यात का मुशाहिदा इस अंदाज से किया जाता है कि उसके अंदर एक बाज़ाब्ता तरीके से रब्त पैदा किया जा सके। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ऑब्ज़र्वेशन, कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्वेशन लेते हैं, ऑब्ज़र्वेशन के बाद हम उस ऑब्ज़र्वेशन के मतलब जो हमारे नज़रियात हैं और उनको और चीज़ों को, उनकी सेहत को परखते हैं। एक बाकायदा तरीक़ाकार है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें से हम गुज़ारते हैं, और उसमें से गुज़ारने के बाद कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो साइंस कहलाने के काबिल होता है। हमारे सामने बेशुमार वाक़यात होते हैं, हालात और माशरे में जो कि रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन ये तमाम वाक़यात साइंस नहीं होते, क्योंकि वो वाक़यात साइंसी होते हैं जिन पर तजर्बा किया जा सके, जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकें। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, जैसे कि रूह, सोल जो है, इंसान की जो रूह है, उस पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। तो इसलिए जो ऐसे इल्म जो कि अज़वियाती तौर पर अपना वजूद नहीं रखते, उनको हम साइंस नहीं कह सकते। साइंस की खसूसियात हम देखेंगे कि साइंस जो है ये, इसकी खूबियाँ क्या हैं। मुख्तलिफ़ वाक़यात के बारे में पेशगोई करती है, वाक़यात का बाज़ाब्ता मुताला करती है, लेबॉर्ट्री में या तजर्बा गाह में या फिर कहीं भी मुआशरे में जहाँ भी कोई मज़ाहिर मौजूद होते हैं, फ़िनामिनाज़ होते हैं, उन पर तहकीक की जाती है। मालूमात और जो शवाहिद, जितनी भी गवाहियाँ आती हैं, मालूमात इकट्ठी होती हैं, वो उनको काबिल अमल और दुरुस्त होते हैं, जो उन पे वर्क करते हैं। वाक़यात के बारे में उसूल वज़ा किए जाते हैं, और जिन वाक़यात या मसाइल का हल भी पेश किया जाता है, उनसे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ उसूल वज़ा किए जाते हैं। जिन उलूम में ये खसूसियात होती हैं वही उलूम साइंस कहलाते हैं। मसलन जैसे कि फ़िज़िकल साइंसेज़ हैं, फ़िज़िकल साइंसेज़ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो हैं। अब हम साइंस की दर्जाबंदी देखेंगे कि क्लासिफ़िकेशन, उसकी कैटेगरीज़ कितनी हैं। एक तरफ फ़ितरी साइंस है और दूसरी तरफ मुआशरती साइंस है। फ़ितरी साइंस में ये वो साइंस की शाख है जो कुदरत ने बनाई है, जैसे कि अल्लाह ताला ने जानदार चीज़ों को बनाया है, हयातियात हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, पहाड़ हैं और दीगर मादा चीज़ें हैं। और फ़ितरी साइंस की इकसाम में तबई साइंस है, हयातियाती साइंस है, ठीक है, मुआशरती साइंस है। अब मुआशरती साइंस जो है, इसको हम देखते हैं। मुआशरती साइंस से मुराद, यानी इसका जो तवज्जो का मरकज़ है, इंसान की मुआशरती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं और इन ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, लोगों के किरदार हैं जिनका मुताला किया जाता है। इन उलूम में इमरानियात, तफसियात, मुआशियात, सियासियात और फ़लसफ़ा शामिल हैं। अब देखना ये है कि साइंसदान कौन होता है, हु इज़ ए साइंटिस्ट। अब ऐसी कौन सी खसूसियात हैं, खूबियाँ हैं
कि जब एक शख्स के अंदर मौजूद होंगी तो वो साइंटिस्ट कहलाने के काबिल होगा। हर वो शख्स साइंसदान है जो किसी फ़िक्र या तसव्वुर या मफरूज़ा पर तजर्बा करता है, जो किसी मफरूज़ा को परखता है तो उस पर तजर्बा करता है और उसको परखने के बाद ये बता सके कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। किसी ख्याल या चीज़ की सदाकत मालूम करने के लिए हमें तजर्बा करना पड़ता है। साइंस किसी ख़ास फ़र्द के साथ वाबस्ता नहीं होती। साइंसदान होना कोई ख़ुसूसी खूबी नहीं है, बल्कि अमूमी खूबी है जो हर उस फ़र्द में पाई जाती है जो बज़रिया तजर्बा हक़ाइक़ मालूम करे और इल्म में इजाफ़ा करे। बस हकीकत का मालूम करना तजर्बा कहलाता है और यही हक़ाइक़ साइंसी इल्म कहलाते हैं। और ऐसा शख्स जो इन तमाम हक़ाइक़ तक पहुँचता है वो साइंसदान कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरानियात भी एक साइंस है? ठीक है, सोशियोलॉजी को एक साइंस तस्लीम करने के लिए इसके मतलब हमें इसकी वो तमाम जो इसकी खूबियाँ हैं, ख़ुसूसियात हैं, वो देखनी होंगी। इमरानियन के माहिरीन भी मुआशरे का मुताला साइंसी उसूलों पर करते हैं, मुताला का बाज़ाब्ता मुताला करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग इमरानियत को आर्ट्स में शामिल करते हैं कि इमरानियत फ़लसफ़ियाना अंदाज में बहस करती है। और इसके लिए अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमरानियत को एक साइंस की हैसियत से एक्सेप्ट करती हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स यानी हक़ाइक़ की दर्जाबंदी जो है, दीगर साइंसी इल्म की तरह इमरानियत में भी हासिल होने वाले हक़ाइक़ जो हैं इनकी दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन की जाती है और इनको एक तसलसल से तरतीब दिया जाता है। जो हक़ाइक़ मिक़दारी यानी क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है, जब रिसर्च करते हैं यानी जो क्वांटिटी में होती हैं चीज़ें, मिक़दार में होती हैं, नौइयत के अतबार से उनको उसी पहलू से बयान किया जाता है। और जो क्वालिटेटिव होती हैं, खूबियों या किसी भी किस्म की ख़ुसूसियात पर मबनी होती हैं, उनको उनके कैफ़ी अंदाज में ही बयान किया जाता है। मसलन जराइम में इजाफ़ा होना, तालीम की शरह में इजाफ़ा होना, आबादी में इजाफ़ा होना, ये सब मिक़दारी हैं, ठीक है, ये सब क्वांटिटेटिव चीज़ें हैं जिनको इमरानियत में तफसील के साथ बयान किया जाता है। इसी तरह कारोबार का नाकाम होना, मतलब किसी शख्स ने कारोबार किया तो वो क्यों नाकाम हो गया, उसके लिए आप किसी चीज़ की गिनती नहीं करेंगी, आप उसके मसाइल को देखेंगे, आप उसके फैक्ट्स को देखेंगे। तो इसमें जो आप रिसर्च करेंगे वो आप क्वालिटेटिव डाटा होगा आपका। ताल्लुकात की नौइयत को जांचना कि ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप्स हैं, तो वो क्यों ख़राब हो रहे हैं, उसके ख़राब होने की वजूहात क्या हैं। अगर उन रिलेशनशिप्स को डैमेज होने की जो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको जांचेंगे तो हम उसमें चीज़ें नहीं गिनेंगे कि इसमें इतनी चीज़ें थी, इतनी कम थी, इतनी ज़्यादा थी, जिससे जो है वो हालात वाक़यात ख़राब हो गए। और अज़दवाजी ज़िंदगी की नौइयत यानी एक मैट्रिमोनल लाइफ है तो उसकी नौइयत कैसी है, अच्छी है या बुरी है, अगर इन केस वो वर्स हो रही है तो उसकी क्या वजूहात है। तो ये सारा क्वालिटेटिव डाटा है जिसमें क्वालिटी की बुनियाद पर, जिसमें कैफियत की बुनियाद पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। सोशियोलॉजी इन दोनों तरीक़ों से रिसर्च करती है या करने की अहलियत रखती है। इम्तियाज़ी तसव्वुरात, यूनिक कॉन्सेप्ट्स। इम्तियाज़ी तसव्वुरात का इस्तेमाल साइंस की एक अहम खसूसियत है और इमरानियात में भी वाक़यात, ताल्लुकात और दीगर मुआशरती पहलुओं को ज़ाहिर करने के लिए इम्तियाज़ी तसव्वुरात पाए जाते हैं जो कि इसके साइंसी होने की दलील होते हैं। इन तसव्वुरात में मुआशरती मामूलात यानी हमारी सोशल नॉर्म्स, ग्रो, मुआशरती तफ़ाइल यानी सोशल इंटरेक्शन, मुआशरती तफ़ाइल सोशल इंटरेक्शन, मुआशरे में लोगों का आपस में मेल जोल, मुआशरती दर्जाबंदी, गुरबत, सकाफ़त वगैरह शामिल है। यानी ये तमाम यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक डिसिप्लिन में एक उसके साइंटिफिक होने में ज़रूरी होते हैं और वो बदरजातम इसमें मौजूद हैं। पेशन गोई, प्रेडिक्शन, यानी कि साइंसी उलूम की एक अहम कामयाबी की वजह जो बताई जाती है कि वो मुख्तलिफ़ वाक़यात के बारे में पेशन गोई करने की अहलियत रखते हो। इमरानियात जो है इसमें भी साइंसी मालूमात इकट्ठा करके इनको तरतीब देकर आने वाले वक्त के बारे में पेशन गोइयाँ की जाती हैं। मसलन आबादी की शरह इजाफ़ा को देखते हुए आइंदा 10 सालों में आबादी की इजाफ़ा की तादाद को बताना, बढ़ते हुए शरह तालीम की मदद से आइंदा सालों में तालीमी हालत क्या हो सकती है, ख़ुदकुशी की तादाद में इजाफ़ा और मुस्तक़बिल करीब में इसकी हालत वगैरह जैसे हालात की पेशन गोइयाँ की जाती हैं। यानी हमारे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं उनकी भी उसको जानने के लिए जो है वो रिसर्चेस करते हैं और बाकायदा हमारी ये फील्ड जो है उसका जवाब देती है।
इसके बाद लेबॉर्ट्री चाहिए होती है। एक इल्म को साइंस कहलाने के लिए लेबॉर्ट्री चाहिए। तमाम साइंसी इल्म तजर्बागाह में परवान चढ़ते हैं, नए नए तजर्बात लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं, जिससे हक़ाइक़ को इकट्ठा करके मज़ीद इल्म को मरबूत किया जाता है और मसाइल का हल किया जाता है। दीगर साइंसी इल्म की तरह इमरानियत के मुहक्किक भी तजर्बागाह इस्तेमाल करते हैं। इनकी तजर्बागाह ये पूरा मुआशरा होती है, जहाँ वो मखसूस जगह जाकर उस मखसूस वाक़या के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर इनको तरतीब देते हुए किसी ख़ास नतीजे पर पहुँचते हैं, जैसे गुर्बत को जांचने के लिए किसी कच्ची आबादी का मुशाहदा करना, जराइम के बारे में जांचने के लिए जेलों का दौरा करना। यानी कि अगर इसके आप क्वालिटेटिव नेचर के आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप देखना चाह रहे हैं कि आखिर माशरे में जराइम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आखिर अगर जराइम बढ़ने की वजूहात क्या हैं, तो उसमें बाकायदा जो है उस पर प्रैक्टिकल जेल में जाकर किया जाता है, जो कि प्रिजनर्स होते हैं उनसे सवालात और जवाबात किए जाते हैं। इसके बाद टूल्स, एक साइंस को साइंस कहलावाने के लिए साइंटिफिक नॉलेज मौजूद हो और उसके आलात भी मौजूद हैं। जितने भी साइंसी इल्म हैं वो तमाम उनके पास अपना साइंटिफिक अपरेटस होता है, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं और तहकीक करते हैं, जिसकी वजह से वो एक साइंसी होने की वाज़ेह दलील होती है। इमरानियत में भी हक़ाइक़ को इकट्ठा करने और इनको बाद में महफूज और तजर्बा करने के लिए सवालनामा, इंटरव्यू शेड्यूल और इंटरव्यू गाइड जैसे आलात का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इमरानियाती तहकीक में मालूमात इकट्ठी करने में मददगार साबित होती हैं। इसके बाद है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ये होती है कि जिसमें हम कोई एक कानून बनाते हैं और वो फिर एक बड़ी कम्युनिटी पर लागू कर देते हैं, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम रिसर्च का सैंपल लेते हैं। ठीक है, रिसर्च सैंपल का मतलब ये होता है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम उसके कच्चे या पक्का होने का जो हम अंदाज़ा लगाते हैं वो हम थोड़ी सी चीज़ चखते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, तो वो एक सैंपल होता है। इसी तरह जब हम रिसर्च करते हैं तो हम थाउजेंड्स की पॉपुलेशन से हंड्रेड्स को चूज़ करते हैं और हंड्रेड्स में से चंद एक को चूज़ करते हैं, तो हमें वाक़ियों का भी अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा अगर सैंपल साइज़ है, बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाए तो उस पर रिसर्च करना मुमकिन नहीं होता और बाद में उसको जो नताइज अख़ज़ होते हैं वो किसी उस पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। चूँकि वो रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो पूरी कम्युनिटी में से लिए जाते हैं, उनकी एक नुमाइंदगी करते हैं वो लोग, और उसके बाद फिर उन नताइज को उस पूरी कम्युनिटी पर जनरलाइज कर दिया जाता है, उन पे उनकी जिसको कि तामीम यहाँ पे उन्होंने लिखा है। ज़ाहिरी बात है हम किसी ग्रुप पे किसी भी ग्रुप पे अगर रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हम उस पूरे ग्रुप को करें, डिस्कस करें। हमारे लिए पॉसिबल यही होता है कि हम उसमें से छोटा सैंपल लें और उसके ऊपर पूरा साइंटिफिक मेथड जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई करें। साइंटिफिक तरीक़ाकार का इस्तेमाल, साइंटिफिक मेथड है एक ख़ास जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है या डाटा कलेक्शन होती है, उसकी डाटा कलेक्शन की बेस पे जो है वो एक जो हाइपोथेसिस होता है उसको जज किया जाता है, मफरूज़ा जो बनाया जाता है उसको जज किया जाता है कि आया कि जो मफरूज़ा बनाया था दुरुस्त था या गलत। फिर उसको डाटा को कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करने के बाद उसकी मज़ीद उसको प्रोफेशनल अंदाज में लिखने के लिए टेबल्स बनाए जाते हैं, कोड्स लगाए जाते हैं, कोडिफिकेशन टेबुलेशन की जाती है और क्लासिफिकेशन की जाती है उसकी। तो ऐसा है कि ये एक इस पूरे प्रोसेस को हम साइंसी तरीक़ाकार कहते हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद है रिलायबल नॉलेज। अब ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी में हमें कोई भी नॉलेज कहीं से भी मिल जाए, कोई भी बंदा आके बता दे तो हम उसको अपने रिसर्च में शामिल कर लेंगे और उसको हतमी समझ लेंगे। रिलायबल नॉलेज का मतलब ये कि उसकी कोई भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस इंफॉर्मेशन को बाकायदा तौर पर जज किया जाता है, चेक किया जाता है कि आया कि वो दुरुस्त है या किस हद तक दुरुस्त है। अच्छा, इसके बाद है कैजुअल रिलेशनशिप्स। इमरानियत दीगर साइंसी उलूम की तरह मुख्तलिफ माशरती पहलुओं में रिश्ते कायम करती है जिनसे मुआशरा की हकीकतों को समझने में भी मदद मिलती है। अब गैर जानिबदारी कैसे है? बिल्कुल आपको पता है, हमें जब हम कोई भी एक जज अगर अपनी सीट पे बैठता है तो उसको गैर जानिबदार होकर फ़ैसले करने हैं। अगर एक उस्ताद क्लास में पढ़ाने के लिए आता है तो उसको अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वल बिहेवियर रखना है, किसी की तरफ उसका झुकाव नहीं होगा। अगर कोई आप रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं आप कहीं किसी फील्ड में, तो आपको किसी भी चीज़ की हक़ में जाकर सवालात और जवाबात की जो सिलसिला है जो आप लिखेंगे
उसको आप जानिबदारी की बुनियाद पर जज नहीं करेंगे। उसमें आप बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे, अनवाइज बिहेवियर होगा, इम्पार्शल बिहेवियर होगा, जिससे क्या होगा कि आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आपकी रिसर्च जो है वो बिल्कुल प्योर होगी। अब हम देखते हैं कि इमरानियत बतौर साइंस इन तमाम चीज़ों का जवाब देती है या नहीं। अब इमरानियत में अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी साइंस है जो कि इंसानी मामलात और ताल्लुकात से मुतल्लिक़ तसव्वुरात का मुताला करती है, माशरती साइंस कहलाती है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं होता जिसके पास उसके अपने जो तसव्वुरात ना हो या उसका अपना नॉलेज ना हो। तो ऐसा कोई भी इल्म जो माशरती तफ़ाइल, मुआशरा और सकाफ़त जैसे तसव्वुरात का मुताला करे माशरती साइंस कहलाता है। जी, तो ये चैप्टर आज का हमने रिपीट किया है, आप इसको तैयार करें, इंशाल्लाह हम इसका टेस्ट लेंगे आपका। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।